नमस्कार। छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार चल रही है। अभी 2 महीने हुए नहीं है और पता नहीं कौन सा सुशासन आ गया है। तो मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन। 2 महीने में कलेक्टर और एसपी नहीं बदल पा रही है। जो सरकार रेत माफिया पे कोई लगाम नहीं कर पा रही है, जो सरकार नई एक्साइज नीति नहीं बना पाई है, वो अच्छे शासन की गारंटी ले रही है। आप किसी भी मंत्री के बंगले पर चले जाएं, आपको इतनी भीड़ दिखाई देगी जैसे यहाँ मेला लगा हुआ है। मुख्यमंत्री का बर्थडे ऐसे मनाया गया जैसे पता नहीं कि विष्णु भगवान उतर आए हैं और आशीर्वाद देंगे। ये सब बहुत अच्छा है। नई नई गवर्नमेंट है, नए नए लोग जुड़ना चाहते हैं, नए नए मंत्री हैं, इनको बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा। इनकी परफॉर्मेंस जो है विधानसभा में, उसी से पता चलता है कि इनकी समझ के बाहर है अभी चीज़ें, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इन्हें कस रहे हैं आराम से। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मेन कारण है ये जितने सरकारी लोग हैं, इन्हीं लोगों ने पिछली सरकार को डुबोया है। अब यही लोग अपने और पिछली सरकार के कामों को ढक रहे हैं, तो ये जवाब भी वैसे ही दिलवा रहे हैं। अगर आप विधानसभा की बजट सेशन की प्रोसीडिंग्स देखें तो 1-2 मंत्रियों को छोड़ के, शायद चौधरी जी वगैरह को छोड़ के, बाकी सबकी परफॉर्मेंस वैसी की वैसी है। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो अपनी सरकार से ज़्यादा प्रश्न कर रहे हैं कांग्रेस की बनिस्बत, जैसे राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक, ये सब ज़्यादा उत्तेजित दिख रहे हैं। और ये प्रश्न भी क्या पूछ रहे हैं जो पिछली सरकार के कारगुजारी थी उस पर, और उसको आंसर कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये ब्यूरोक्रेट्स और ये सरकारी लोग अपनी कमियों को, अपने कार्यकलापों को ढकने का काम कर रहे हैं और मंत्रियों के श्रीमुख से ये सब बातें कहलवा रहे हैं। तो सुशासन की जो बातें कर रहे हैं उनको पहले सुशासन कर लेना चाहिए, उसके बाद ये बातें करें तो अच्छा लगेगा। पहला, अभी तक सिर्फ फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। 28-20 फरवरी तक, 20 फरवरी को फिर 21 कर दिया, और फॉर्म जमा किए जा रहे हैं जो महिलाओं को 12,000 रुपये देने हैं। 3100 की गारंटी हो गई है। 10,000 करोड़ का बजट प्रावधान भी कर दिया गया है, जबकि जरूरत 15,000 करोड़ की है शायद। और 3100 ये कैसे बांटेंगे अभी तक कोई खोज खबर नहीं है। लेकिन क्योंकि मई में इलेक्शन है, अप्रैल मई में, इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि शायद पहली किस्त तो मिल ही जाएगी किसानों को। और एक मुश्त मिलना है तो एक मुश्त 1,000 रुपये का डिफरेंस है। 2,200 कुछ रुपया, 2,240-50 रुपये जो MSP है, उसके ऊपर इन्होंने करीब 950 रुपये या 1,000 रुपये देने हैं। वो शायद एक मुश्त मिल जाए क्योंकि इलेक्शन है। उसके बाद क्या होगा पता नहीं। जो एक्साइज पॉलिसी पहले चल रही थी वही की वही अभी चल रही है, वही रिपीट की जा रही है, वही बिचौलिए। खास बात यह है जो मैं आपको बता दूंगी, जो बिचौलिए पिछली सरकार में थे वही अभी भी हैं। वही लोग जिन पर ईडी वीडी की रेड हो रही थी, उन्हीं में से कुछ लोग इस सरकार में भी वही काम कर रहे हैं जो पिछली सरकार में कर रहे थे। तो निश्चिंत रहिए, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, जीते कोई भी, छत्तीसगढ़ में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब आप देखें, फ्री रेत का वादा कर दिया है इस सरकार ने। किन लोगों को दी जाएगी? जो लोग घर बनाएंगे। इसका मतलब मनमाने ढंग से रेत खनन होगा, जो बाजार में जो रेत का मूल्य वो बढ़ेगा, क्योंकि करीब करीब आधा जो रेत खनन होगा वो फ्री में बांटा जाएगा। तो उस फ्री के चक्कर में इधर रेट बढ़ेंगे और खनन भी ज्यादा होगा। क्या मालूम इस पॉलिसी पर कितना विचार किया गया है। फ्री कोई भी चीज, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि फ्री बांटने से लोगों के आदतें खराब होती हैं, लोगों के
जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो गवर्नमेंट से बढ़ जाते हैं। और अगर दूसरा कोई फ्री बांटता है तो भाजपा को बड़ा बुरा लगता है। तो पहले हमें ये देखना होगा कि इस सरकार में पहले तो ये अपने कलेक्टर, एसपी, आईजी ये सब बदल लें, वही के वही लोग अभी भी हैं। छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं, 20-25 लोग इधर से उधर हो गए हैं, लेकिन कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। इसकी वजह से ग्रामीणों को या कई जिलों में कोई परिवर्तन महसूस नहीं हो रहा है। तो सुशासन किस बात का है? दूसरी बात, आपकी पॉलिसीज अभी तक आप नहीं तय कर पाए कि हमें किस दिशा में बढ़ना है, किन लोगों के साथ बढ़ना है, ये भी तय नहीं हो पाया है। तीसरी बात, अगर आप सीरियस हैं कि ये सरकार हमें अच्छे रिजल्ट देनी है, तो मेरा मत है कि इसी वक्त सारे नगर निगम और सारे नगर पालिका और जितने भी ये सरपंच, पंच और जितने भी जिला पंचायत, ये सारे भंग कर देने चाहिए। इनमें कलेक्टर्स को या कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ को दे देना चाहिए और लोकसभा के साथ साथ इनके इलेक्शन करा देने चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोकसभा के साथ साथ इलेक्शन कराने में कोई तकलीफ होगी। आपको याद होना चाहिए कि उड़ीसा में भी ये हुआ था और एक ही बूथ पर एक ही वोटर ने 5-5 अलग अलग लोगों को वोट दिए थे, लोकसभा, विधानसभा और 3 वोट जिला और जनपद के। तो वोटर बहुत होशियार है, कर लेगा, लेकिन ये पुरानी जितनी भी ये पंचायतें और नगर निगम हैं, इनका भंग किया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बातें जिम्मेदार लोग सुन रहे हैं तो उन्हें इस पर विचार करना चाहिए। आप भी विचार करें। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।